श्री गुरु चरणों में प्रणाम करते हुए हम श्री गणेश जी का वंदन करते हैं और आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, हमने आपको बताया कि पूजा करते वक्त हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम हमें आसन को पवित्र करना चाहिए, उसके बाद हमें स्वयं को पवित्र करना चाहिए, पवित्री धारण करके हमें तिलक लगाना चाहिए और उसके बाद हमें आचमन करना चाहिए। आचमन करने के बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वह है हमें पूजा का संकल्प करना चाहिए। अर्थात हम जो भी पूजा करने जा रहे हैं, जो भी पाठ करने जा रहे हैं, जो भी जप या अनुष्ठान करने जा रहे हैं, यानी हम पूजा के जो भी रूप हैं, जो भी हम पूजा पाठ करने जा रहे हैं, उसके पूर्व हमें उस पूजा का संकल्प करना चाहिए। संकल्प का अर्थ हुआ कि हम जो कुछ भी करने जा रहे हैं उसे स्पष्ट रूप से भगवान के सामने रखना, अपनी बात को रखना, उस चीज़ को बताना कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्यों करने जा रहे हैं, कितना करने जा रहे हैं और कब तक करेंगे। आप समझ गए होंगे। चलिए इसको और आध्यात्मिक रूप से जो सिस्टम है उस सिस्टम के अनुसार आपको बताते हैं कि संकल्प कैसे किया जाता है। संकल्प करने के पूर्व आप, जैसा कि आपने सारी तैयारी कर ही ली है, आप पवित्र होकर आसन में बैठ चुके हैं, तिलक धारण कर लिया है, आपने आचमन भी करके अपने आप को पवित्र कर लिया है। अब बारी है संकल्प करने की। संकल्प करने के लिए दाएं हाथ की हथेली में आप एक आचमनी जल ले लीजिए और अगर उपलब्ध है तो थोड़े से फूल, थोड़े से अक्षत और सिंदूर भी आप अपनी हथेली में जल के साथ रख सकते हैं। और इस प्रकार से आपको संकल्प करना है। उसके लिए मंत्र बताए गए हैं, उन मंत्रों के साथ आपको संकल्प वाक्य कहते हैं, उसे संकल्प वाक्य बोलना है। संकल्प वाक्य होता है ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोदिति प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे अमुक क्षेत्रे अमुक नगरे अमुक ग्रामे अमुक संवत्सरे अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक वासरे अमुक राशि उत्पन्नः अमुक गोत्र उत्पन्नः अमुक नाम शर्मा वर्मा गुप्तोहम प्रातः मध्याह्न काले सायंकाले या रात्रि काले सर्व कर्मसु शुद्ध्यर्थम श्रुत स्मृति पुराणोक्त शास्त्रोक्त फल प्राप्त्यर्थम श्री भगवत प्रीत्यर्थम चा अमुक पूजा कर्म अमुक जाप अमुक पाठ अहम करिष्ये, ऐसा कहकर आपको जल को पृथ्वी में छोड़ देना है। अब आपके मन में प्रश्न ये उठ रहा होगा कि मैंने बहुत जगह अमुक शब्द बोला है, उसका क्या मतलब है। देखिए, एक बार फिर से इस मंत्र को मैं बोलता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि यहाँ पर अमुक का क्या मतलब होता है। अमुक की जगह पर उसके बाद में जो शब्द आया है उस चीज़ का नाम लेना है। जैसे अमुक, जैसे हमने कहा अमुक मासे यानी इस मास में, तो जो भी मास यानी महीना जो चल रहा हो उसको आपको वहाँ पर वह उस महीने का नाम लेना है। अमुक नामे, तो आपका जो नाम है। अमुक गोत्रे यानी आपका जो गोत्र है। अमुक संवत्सर, जो उस वर्ष का जो संवत्सर चल रहा है उस संवत्सर का नाम आपको लेना है। और संवत्सर जो पंचांग आते हैं उस पंचांग में, उस वर्ष के पंचांग में संवत्सर का नाम पहले ही पृष्ठ में लिखा होता है, तो आपको वहां से आपको संवत्सर का नाम आदि मिल जाएगा। जैसे देखिए, जैसे हमने कहा ओं विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्राह्मणोदिति प्रार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलयुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्तक देशांतर्गते, हम जो है विंध्य क्षेत्र में रहते हैं, विंध्य क्षेत्र अंतर्गते अमुक नगरे, जैसे मैं रीवा शहर में रहता हूँ तो रीवा नगरे अमुक ग्राम में, कोई मोहल्ला है आपका तो आप उसका नाम ले सकते हैं, ग्राम के स्थान पे आप उस मोहल्ले का नाम ले सकते हैं। अमुक परिसरे, परिसर यानी अपने घर का नाम जो है, फलाना बिला, ये विला, वो विला, ये कुटीर, जो भी आपके घर के नाम होते हैं उस घर को ले सकते हैं और उसको कह सकते हैं अमुक परिसरे, यानी इस परिसर में जो रहने वाले हैं वह, उस व्यक्ति की बात हो रही है। ठीक है, तो अमुक परिसरे
अमुक संवत्सरे, आपको संवत्सर का नाम लेना है। अमुक माह से, किस माह में, जिस माह में आप इस पूजा को कर रहे हैं, जैसे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादों, कुमार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन, जिस माह में आप पूजन कर रहे हैं उस माह का आपको नाम लेना है। फिर 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, अंधेरी रात और उजेली रात। तो कृष्ण पक्ष में आप पूजन कर रहे हैं तो कृष्ण पक्ष है, शुक्ल पक्ष में आप पूजन कर रहे हैं तो शुक्ल पक्ष है। फिर जिस पूजा का जो दिन है, जिस दिन भी आप पूजा कर रहे हैं, आज अगर बुधवार है, सोमवार है, मंगलवार है, जो भी दिन है, शनिवार है, रविवार है, तो आपको उस दिन का नाम लेना है वासरे, अमुक वासरे, ठीक है। वो उस दिन का नाम हो गया कि जैसे आज अगर हम कहें, थोड़ी देख ले कि मान लीजिए कि आज गुरुवार है तो गुरुवासरे, बुधवासरे, शुक्रवासरे, शनिवासरे, सोमवासरे, मंगलवासरे, इस प्रकार से उस दिन का नाम आपको लेना है। फिर पूजा का समय क्या है, अगर आपने सुबह सुबह पूजा करनी शुरू कर दी है तो प्रातः काल, अगर आप दोपहर में पूजा कर रहे हैं तो मध्याह्न काल, शाम को पूजा कर रहे हैं तो सायंकाले, रात्रि में पूजा कर रहे हैं तो रात्रि काले। इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर आता है राशि, जो भी आपकी राशि का नाम है, यानी जिस राशि में आप उत्पन्न हुए हैं, जैसे कन्या राशि में है, मेष राशि में है, वृषभ राशि में आपका जन्म हुआ है तो मेष राशि। फिर आता है गोत्र, अमुक गोत्रे, तो जिस गोत्र में आप उत्पन्न हुए, आपके कुल का जो भी गोत्र हो, ये आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं, या आपको स्वयं मालूम हो, नहीं मालूम है तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ सकते हैं कि हमारा गोत्र क्या है। तो आपको उस गोत्र का नाम लेना है। जैसे मैं अपनी अगर बात करूं तो बोलूं उपमन्यु गोत्र उत्पन्न, फिर अमुक नामे, तो अपना नाम लेना है। अमित शर्मायाम, अगर ब्राह्मण है तो शर्मा लिखेंगे, और अगर वर्मा है आप तो वर्मा लिखेंगे। और बाकी कैटेगरी में आते हैं जैसे वणिक लोग जो हैं, बनिया लोग जो कहलाते हैं, वो गुप्ता लिखेंगे तो गुप्तो हम। इस प्रकार से आपको ये चीज़ बोलनी है। फिर उसके बाद आता है समय, कि किस समय पे आप कर रहे हैं, प्रातः, सायं, मध्याह्न, रात्रि काले, किस मनोकामना से आप पूजन कर रहे हैं। तो सर्वमंगल मनोकामना पूर्ण्यर्थम, या जो भी आपकी विशेष कामना से जो आप पूजन कर रहे हैं उसका भी नाम ले लें, कि इस चीज़ के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए, धन धान्य प्राप्ति के लिए, मुकदमे में विजय के लिए, शत्रु से जीत के लिए, शत्रु से विजय प्राप्त करने के लिए, जिस मनोकामना से भी आप पूजन जप कर्म अनुष्ठान कर रहे हैं तो उस कर्म का नाम लेके कि फला कर्म सिद्ध्यर्थम, अमूक कर्म सिद्ध्यर्थम, भगवत प्रीत्यर्थम चा, और भगवान की प्रीति के हेतु, भगवान की कृपा प्राप्त करने हेतु यह पूजन कर्म मैं कर रहा हूँ। अगर आप जाप कर रहे हैं तो कौन सा जाप कर रहे हैं और उसका कितने माला जप करेंगे और कितने दिन तक जप करेंगे, यह भी आपको जोड़ना है। कि जैसे हम कहें कि आप महामृत्युंजय मंत्र का 1.25 लाख का मंत्र जप करने जा रहे हैं और आप अंदाजा मान लीजिए 10,000 मंत्र आपको जप रोज करना है, 21 दिन तक करना है, तो आपने कहा कि महामृत्युंजय जप हम 10,000 माला महामृत्युंजय जप प्रतिदिनम 21 दिन तक, तो 21 दिन को जो भी संस्कृत में कहते हो, 21 दिन तक अहम करिष्ये, ऐसा आपको कहना है। आप जो संस्कृत में शब्द दिन वगैरह के जो शब्द हैं 21, 20, 21, 11, 8 जो भी है, उसको आप गूगल में बड़े आसानी से आप दे सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एकदम से हमें भी नहीं याद आता है, तो उसके लिए आप गूगल का सहारा ले सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। या फिर अगर संस्कृत नहीं आती है तो ना सिर्फ दिनों के नाम बल्कि इस पूरे संकल्प को भी आप हिंदी में कह सकते हैं। आप अपना नाम लीजिए, ऊपर के शब्द तो आपको मंत्र के जो शब्द हैं बन ही जाएंगे, ओम विष्णु विष्णु विष्णु। इसके बाद जो कुछ भी लिखा है उसको आप बुक से देखें, एक कागज़ पर बहुत अच्छे तरीके से आप लिख लें। संकल्प करने पूजा करने के पहले आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर लें कि ये चीज़ है और हमको ऐसे बोलनी है, चाहे वो हिंदी में हो, संस्कृत हो, इवन इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जो भी लैंग्वेज आपको जिसमें आप इजी फील करते हैं, इजी महसूस करते हैं, उसमें आप इसको लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ईश्वर को सभी भाषाएं आती हैं। भाषा की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, ईश्वर सभी भाषाएं समझता है, उसको भाषा की कोई समस्या नहीं है कि उसको इंग्लिश नहीं आती, कि उसको उर्दू नहीं आती, वो आपके भावों को जानते हैं और हर लैंग्वेज उनको आती है। तो आप इस प्रकार से संकल्प करते हैं। अब संकल्प की अनिवार्यता क्यों है, संकल्प की जरूरत क्या है? आप तो कहेंगे कि हमने तो कभी नहीं सुना कि संकल्प करना चाहिए। संकल्प तो सिर्फ पंडित जी कराते हैं, जब सत्यनारायण की कथा सुनाने आते हैं या कोई जप वगैरह होता है, तब जो शास्त्रीय आचार्य पूजन कराने आपके घर आते हैं वो कहते हैं संकल्प करना है। बाकी तो कभी आपने संकल्प किया ही नहीं। किसी भी आचार्य ने, किसी भी पंडित ने, किसी भी ज्योतिषी ने आपको ये नहीं कहा कि आप संकल्प कीजिए।
जबकि प्रतिदिन आप भी रोज पूजा करते हैं, हर घर में पूजा होती है, हर घर में विराजमान है ईश्वर, हर लेख ने अपने मंदिर बना के भगवान को रख रखा है, बिठा रखा है, पर हर कोई पूजा तो करता है, पर संकल्प आप में से कोई शायद ही कभी करता हो। आप में से 90% 99% लोग संकल्प करके प्रतिदिन की पूजा नहीं करते हैं। बस वही सत्यनारायण की पूजा जब पंडित जी करवाते हैं तभी आप लोग संकल्प करते हैं, उस पर भी आप ध्यान नहीं देते हैं कि संकल्प क्यों हुआ। वैसे तो नहीं करवाते कभी, वैसे तो हम नहीं करते संकल्प। तो संकल्प की अनिवार्यता इसलिए है, जैसे किसी चिट्ठी को, जब किसी लेटर को जब हम किसी को भेजते हैं तो उस पर पूरा पता उसका लिख देते हैं, नाम, पिता का नाम, केयर ऑफ, आगे क्या है, पीछे क्या है, फला रोड में, इस बिल्डिंग के पीछे, उस बिल्डिंग के पास, इसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, इसके बाएं, कोई आसपास जो प्रसिद्ध चीज़ होगी उसका नाम डाल देते हैं, फलाने जी का घर, ढेमाके जी का घर, शर्मा जी, वर्मा जी, फ़ोन नंबर भी डाल देते हैं। ठीक है, वो इसलिए कि बिल्कुल चिट्ठी कहीं मिस हो ही नहीं सकती, आपका लेटर कहीं मिस हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल पोस्टमैन पहुंचेगा, वो सब चीज़ों को देखते हुए बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे जाके खड़ा हो जाएगा, और अगर उस पर नहीं मिला तो फ़ोन कर लेगा। तो ये संकल्प वही चीज़ है कि आप जो भी पूजा पाठ बिना संकल्प के करते हैं वह आपके कर्मों के पुण्य फल में तो जुड़ता चला जाता है, पर उस पुण्य फल को उस पुण्य फल की प्राप्ति आपको कब होगी यह आपको भी नहीं मालूम। ईश्वर जब आपको कभी अलॉटमेंट देंगे उस चीज़ का तो मिल जाएगा, पर हमें तो यहाँ तुरंत चाहिए। जो भी हम चाह रहे हैं, जिस कर्म के लिए, जिस कार्य की सफलता की मनोकामना, जिस चीज़ को पाने की कामना हमारी है, वह हमें आज चाहिए, अभी चाहिए, वर्तमान में चाहिए, और वो पुण्य फल में जुड़ गया, जब मिलेगा तब मिलेगा, तो हमें क्या मतलब। तो संकल्प की अनिवार्यता इसीलिए है कि हम जो कुछ भी जो भी कार्य करने जा रहे हैं, जो भी पूजन कर्म करने जा रहे हैं, हमें ईश्वर से क्या चाहिए, और हम अपने बारे में पूरा स्पष्ट भगवान को बता दें, हम क्या करेंगे, कितने दिन तक करेंगे, क्यों करेंगे, उसके बदले में हमें क्या चाहिए। ये नहीं कि मन में कहते हमें जो चाहिए भगवान वो पूरा कर दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं। स्पष्ट बताइए कि आप क्या चाहते हैं, वो स्पष्ट शब्दों में कहिए, कब तक चाहते हैं, उसके बदले में आप क्या कर रहे हैं, कौन सा पूजन पाठ हवन जाप आप कर रहे हैं, वो आप कितने दिन तक करेंगे, ये आप स्पष्ट रूप से बताइए, और भगवान से अपने किए गए कर्म की फल की कामना कीजिए। तो संकल्प का महत्व क्या है यह आपके समझ में आ गया होगा। शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं वो हम आपको बताते हैं। शास्त्र कहता है, संकल्प्य च तथा कुर्यात स्नान दान व्रतादिकम अन्यथा पुण्य कर्माणि निष्फलानि भवन्ति ही। इसका अर्थ हुआ कि स्नान, संध्या, दान, देव पूजन तथा किसी भी सत्कर्म के प्रारंभ में संकल्प करना आवश्यक है। बिना संकल्प के किए गए कार्य निष्फल हो जाते हैं, यानी उनका कोई फल नहीं होता। तो निष्फल तो कोई चीज़ हम नहीं मानते कि दुनिया में कोई चीज़ निष्फल नहीं होती है। उसका जब आप कोई कर्म करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसका परिणाम उत्पन्न होता है, उसका परिणाम कुछ ना कुछ जरूर होता है, और उसका परिणाम आपको कभी न कभी अवश्य मिलेगा, पर वो कब मिलेगा यह नहीं मालूम होता है। पर निष्फल होने का यहाँ मतलब है कि वो उसका कोई तुरंत आपको कोई ऐसा फल मिल जाए, परिणाम मिल जाए, ऐसा नहीं होता है। इसलिए शास्त्रों के अनुसार हमें कोई भी आध्यात्मिक कार्य हम करते हैं तो उसे संकल्प पूर्वक अवश्य ही करना चाहिए। हमें आशा है कि आप आज के बाद जब भी पूजन करेंगे संकल्प अवश्य करेंगे। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वो जहाँ पानी का मग उठाया नहीं, सिर में पानी डाला नहीं कि जय हनुमान ज्ञान सागर जय कपीस लोग उजागर चालू हो जाते हैं। कोई बुराई नहीं है, ईश्वर का नाम आप कभी भी कैसे भी किसी भी स्थिति परिस्थिति में ले सकते हैं। पर हमने कहा ना कि एक चिट्ठी को अंदाजे से बस नाम लिख के भेज देना, फला नाम फली जगह, बस इतना लिख दिया, हो सकता है वो पहुंच भी जाए, पर उसके मिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बजाय इसके कि अगर आपने उसमें पूरा पता लिखा है, आगे पीछे की सारे लैंडमार्क लिख दिए हैं, फ़ोन नंबर लिख दिया है, तो 100% उस चिट्ठी को पहुंचना ही पहुंचना है, क्योंकि उसमें पता बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है। इसलिए आप क्या चाहते हैं, ईश्वर आराधना जो आप कर रहे हैं वो आप क्या चाहते हैं, अगर उसमें आपने स्पष्ट उल्लेख किया है आप क्या करेंगे, क्या चाहते हैं, कितना चाहते हैं, कैसे चाहते हैं, वो 100% ईश्वर को आपको भी जब ईश्वर ढूंढेगा कि भैया कौन है इस नाम का व्यक्ति, तो आपने सब कुछ डिस्क्रिप्शन दे दिया, आपके नाम के हजारों लोग होंगे, पर जब आप बताएंगे कि मेरा नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, मैं इस गोत्र में उत्पन्न हुआ हूँ, मेरी राशि का नाम ये है, मैं इस शहर में रहता हूँ, इस मोहल्ले में रहता हूँ, और मेरे घर का ये नाम है, अब कहाँ जाएंगे? आपके घर में कोई दूसरा आपके नाम का व्यक्ति तो नहीं रह रहा होगा जिसके पिता का भी नाम सेम हो, गोत्र भी सेम हो, उसकी राशि भी सेम हो, तो इसलिए एक ही कंप्लीट एड्रेस है। तो हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आज के बाद जब भी आप पूजन करेंगे
संकल्प अवश्य करेंगे, क्योंकि संकल्प की जो अनिवार्यता है उसका पता आज आपको चल गया होगा। आशा है आपको यह प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव हमें भेज सकते हैं। आप अपने कमेंट्स, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों के उत्तर पा सकते हैं। धन्यवाद।